गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस के लिए स्पेशल चीज़, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर जहाँ से पूछे जाते हैं वो है डीआई। आपने देखा जो अभी पेपर हुआ उसमें डीआई के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हम लोग डीआई को जड़ से ख़त्म करेंगे। आपको रोज डेली में आपको एक डीआई की प्रैक्टिस कराऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और आज हम लोग पहली डीआई की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बेटा। और जो पहली डीआई है ये आपके सामने है। डीआई जो पहली आपको दिख रही है कौन सी डीआई है, ये पाई चार्ट है। देखिए सवाल क्या दिया गया है, क्या नीचे पाई चार्ट में दिया गया है एक आइसक्रीम पार्लर में उपलब्ध 5 प्रकार की आइसक्रीम का परसेंटेज दिखाया गया है। देखिए आपको दिखाया गया है चॉकलेट 32% है, स्ट्रॉबेरी 16% है, कैरेमल 12% है, वेनिला 22% है और रेसबेरी कितनी है 18% है, जैसा कि सवाल में दिया है। सवाल हल करने से पहले दो बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं। जब आप इनका परसेंटेज को जोड़ेंगे बेटा, तो ये जो परसेंटेज जोड़ेंगे तो ये 100% ही आएगा। कितना आएगा? 100% आएगा। आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा। जब 22 और 18 कितने होते हैं? 22 और 18 आपके हो गए 40, और यहाँ पे आप 32 और 12 ये हो गए 32 और 2 34 और 10 कितने हो गए 44, और 44 6 50 और 10 60 और 60 10 40 100। तो ये 100% आता ही आता है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है, आपने पढ़ा होगा कि ये कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। और ये कोण 180 का होता है। और जब पूरा एक गोला घूम जाए तो वो 360 का होता है। तो आपको याद रखना है ये जो पाई चार्ट होता है, ये पाई चार्ट हमेशा सेंट्रल में कितने अंश का कोण बनाएगा? तो आप कहोगे केंद्र में ये 360 अंश का कोण बनाएगा। उसी हिसाब से इसके जो एंगल बांट लिए जाएंगे कि कौन सा कितना एंगल बना रहा है। चॉकलेट कितना एंगल बना रहा है या स्ट्रॉबेरी कितना एंगल बना रहा है। तो इस तरह से आपको एक बात याद रखनी है कि ये एंगल भी पूछता है कितने अंश का कोण बना रहा है। तो आपको याद रखना है पाई चार्ट जो होता है पूरा सर्किल कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। कह रहा आइसक्रीम की कुल संख्या बेटा कितनी है? 550 है, ये आप याद रखें। कह रहा यदि वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या समान स्वाद वाली आइसक्रीम, समान स्वाद का क्या मतलब है? समान स्वाद का मतलब हो गया इसी आइसक्रीम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वेनिला की ही बात हो रही है। खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है? 21 अधिक है। कह रहे हैं जो वेनिला आइसक्रीम है उसको जो महिलाएं खरीद रही हैं वो पुरुष जो खरीद रहे हैं उससे 21 ज़्यादा हैं। ये बात समझ में आ गई? तो आप कह सकते हो महिलाएं मतलब जो वोमेन हैं, वोमेन के लिए क्या ले लिया डब्लू, जो मेल हैं, जो हमारे मेल हैं पुरुष जो हैं उससे कितनी ज़्यादा ले रही है बेटा? 21 ज़्यादा खरीद रही हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा, वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी महिलाएं इसको खरीद रही हैं। तो चलो चार्ट में देखें वेनिला कितनी परसेंट में है? 22% में वेनिला आइसक्रीम है। और टोटल आइसक्रीम कितनी है? टोटल आइसक्रीम हमारे पास 550। तो अगर 550 का 22% पहले निकाल लिया जाए तो 550 का 22% अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 0 से ये 1 0 कट गया, ठीक है। 2 के पारे से या 5 के पारे से काट लीजिए पहले। 5 से 5 दूनी 10 और 5 से इसको काट लीजिए तो यहाँ आ गया 11। और 2 के पारे से बेटा 22 को काट दें तो यहाँ भी आ गया 11। और 11 × 11 कराओगे तो आ गया 121। 11 × 11 कराएंगे तो कितनी आ गई? 121। तो हम कह सकते हैं ये 121 क्या है? 121 आइसक्रीम क्या है? वेनिला है। 550 में 121 आइसक्रीम कौन है? वेनिला है। और वेनिला ये खरीद कौन रहा होगा? ये खरीद रहे होंगी वोमेन प्लस मेल, मतलब आदमी और औरत मिला के 121 आइसक्रीम खरीदती हैं। अब आपको एक ऊपर पता है W = M + 21, क्योंकि औरतें क्या है? आदमी से 21 आइसक्रीम ज़्यादा खरीदती हैं। तो अगर W की जगह यहाँ मान रख दे तो जो जाएगा M + 21 + M = 121। और M में M जोड़ोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 2M हो जाएगा। और जाके ये 21 उधर घट जाएंगे तो 121 में से 21 चले गए तो 2M बराबर बेटा आ जाएगा 100। 2M = 100 तो M बराबर आ गया 50। मतलब 50 आदमी हैं जो वेनिला आइसक्रीम खरीद रहे हैं। और आपने कहा था कि औरतें कितनी हैं? 21 ज़्यादा खरीद रही हैं। तो 50 में से 21 और जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? आपका आ गया 71। 71 औरतें हैं जो वेनिला आइसक्रीम खरीद रही हैं। अर्थात इसका आंसर क्या सही है? ए पार्ट इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, चलते हैं हम लोग अपना इसके सवाल नंबर 2 की तरफ। तो इसका सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 कह रहा है चॉकलेट स्वाद लेने वाली आइसक्रीम के लिए कितना केंद्रीय कोण होगा ये ज्ञात कीजिए। अभी मैंने कहा था केंद्रीय कोण भी पूछता है, वही इसने पूछ दिया। अब चॉकलेट कितनी है, चॉकलेट हमारा यहाँ पे चार्ट में दिखा रहा है 32% है। तो अभी मैंने आपको कहा था पूरा कोण कितने अंश का यहाँ पर आता है 360 डिग्री का, और जो परसेंटेज जोड़े होंगे आपने ये सब परसेंटेज जब जोड़ेंगे तो बेटा ये कितनी आएगी 100। तो हम कह सकते हैं जब 100% टोटल है तो कोण बनाता है बराबर 360 का। 100% में कितने अंश का कोण बनता है 360 का। तो 1% में कोण कितने का बनेगा, 1% में आप कहोगे 360 बटे 100। 360 बटे कितना 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब अगर 10 का भाग दो कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। या आप इस ऐसे भी समझ सकते हैं जब नीचे जितने जीरो एक के साथ लगे हों उसके पीछे से वहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ एक के साथ एक जीरो है तो पीछे से चलेंगे एक अंक के बाद लगा देंगे पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। फिर आगे पूछा गया चॉकलेट का। भैया चॉकलेट हमारी कितनी है, आपको चॉकलेट यहाँ पे 32% चॉकलेट है। तो अब 32% का मान निकालना है, तो 32% की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा क्या होगा 3.6 में 32 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32 का मल्टीप्लाई। अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ, 2 छके 12 एक हासिल, और 2 तियाँ 6 और एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 3 का जब मल्टीप्लाई कराओगे 3 छके 18 एक हासिल, 3 तियाँ 9 और एक 10 हो जाएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, 15 की एक हासिल, जीरो में एक जोड़ोगे तो एक, और यहाँ पे ये आ जाएगा एक, और एक अंक के बाद लगाना है आपको पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे है पॉइंट। तो आंसर आपका कितना आ गया, आंसर आ गया 115.2, मतलब बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने अंश का कोण बना रहा होगा 115.2 डिग्री अंश का कोण बना रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। जो लोग कमज़ोर हैं उनको एक चीज़ और समझा देता हूं, जैसे कभी दिक्कत हो कि जब भी 100 की वैल्यू दी जाए, 100 बराबर कुछ दिया जाए और एक निकालना है, तो एक निकालने के लिए हमेशा उसका भाग करते हैं। क्या करते हैं बेटा 100 का भाग करते हैं। एक की वैल्यू कोई भी 100, जैसे बोला जाए कि 12 आम 36 रुपए के हैं, क्या बोला जाए 12 आम 36 रुपए के हैं और एक आम बताइए, तो आपको 3 रुपए का है, तो कैसे निकला 12 का भाग दे दिया। क्या किया 12 का भाग दे दिया तो 3 रुपए का आ गया। लेकिन अब पूछते 5 आम बताओ, तो अब 5 निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपका 3 आया उसमें 5 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा भाग करते हैं और उसके बाद किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए गुणा करते हैं। वही देखिए यहाँ पे एक की वैल्यू निकालने के लिए पहले भाग किया है, बाद में 32% की वैल्यू निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, तो अगला सवाल क्या है बेटा, अगला सवाल इसका तीसरा पार्ट देखा जाए तो ये है तीसरा क्वेश्चन इसका। देखिए ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यदि दूसरे आइसक्रीम पार्लर की कुल आइसक्रीम दिए गए आइसक्रीम पार्लर की आइसक्रीम से 20% अधिक है। कह रहा है एक ये जो कोई कंपनी मान ली जाए, जो ये कंपनी में आइसक्रीम दी गई है आपको कितनी दी गई है 550। कह रहा है एक दूसरी कंपनी बेटा है वो 20% अधिक आइसक्रीम बनाती है, तो हम 550 का पहले 20% निकाल लें और उसके साथ उसमें जोड़ दें। तो 550 का आप पहले निकाल लो 20%, तो क्या हो जाएगा 20/100 हो जाएगा बेटा। तो 20/100 जब हो जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 पंचे 10 एक हासिल, 2 पंचे 10 और एक क्या हो गया 11। तो 110 आइसक्रीम ज़्यादा बनाती है, और ज़्यादा बनाती तो पहले कितनी बनाती थी 550। तो 110 में 550 जोड़ दोगे तो आपको 660 आइसक्रीमें ज़्यादा बनती हैं। कितनी आइसक्रीम ज़्यादा बनती हैं 660। एक तरीका तो ये हुआ 660 ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है बच्चों कि अगर जैसे 550 है और आपसे कह रहा है 20% अधिक है, तो जितना अधिक हो 100 में जोड़ दीजिए। 100 + 20 कितना हो गया 120, और सीधे इसका 120% निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, और 12 का जब 55 में गुणा कराओगे तो भी आ जाएगा 660। समझ में आ रहा। तो एक सीधा तरीका है कि 20% निकाल के जोड़ें, और एक सीधा तरीका है कि कह रहा 20% अधिक है तो 100 में पहले 20% जोड़ दो और फिर सीधे निकाल दो। अगर कहता 20% कम है तो 100 में 20% क्या करते बेटा घटा देते, और उसका कितना निकाल देते 80 निकाल देते। बात समझ आ रही ना। तो सीधे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ आ गई। तो क्या हुआ कि आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो नई कंपनी है उसके पास वो आइसक्रीम कितनी है 660 है। फिर आगे क्या कह रहा तो दिए गए आइसक्रीम पार्लर से बेची गई क्या लिखा है रेसबेरी और
कारामल स्वाद की, कारामल स्वाद और रेसबेरी स्वाद की कुल आइसक्रीम क्या होंगी? तो रेसबेरी 18 है और कैरेमल कितनी है? कैरेमल 12 है। 18 में अगर 12 जोड़ दे तो हो गया 30%। 30% आइसक्रीम है। फिर आगे कह रहा है कि आइसक्रीम क्या होंगी, जबकि विभिन्न स्वाद वाली आइसक्रीम के लिए परसेंटेज समान है। मतलब परसेंटेज जो नई कंपनी है, हमारी जो नई कंपनी है उसकी भी परसेंटेज की जो मात्राएं हैं वो यही हैं। परसेंटेज की मात्रा नहीं बदली गई बेटा, परसेंटेज की मात्रा यही है। तो जो आपकी कैरेमल है वो 12% है और रेसबेरी क्या है? 18% है। 12 में 18 जोड़ दो 30% हो गया। और तो 660 का आपको निकालना है 30%। तो 30% क्या होगा? 30/100। परसेंटेज निकालना सबको आता ही होगा। तो 30% के लिए क्या? बटे में 100। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 चला गया। 3 के पार्ट्स काटेंगे। अब 3 से का गुणा कराना है, काटना नहीं, 3 का क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 छक्के 18, 1 हासिल, 3 छक्के 18 और 1 19। तो जो आंसर आया 198 आया। मैं ये जो DI आपके लिए लाया हूँ बेटा, बहुत अच्छी DI है। मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको एक DI रोज़ दूंगा, अलग अलग चीज़ की दूंगा। कभी पाई चार्ट दूंगा, कभी लाइन बार दूंगा, कभी बारंबारता वाली दूंगा। तो जैसे आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बेची गई कुल रेसबेरी और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का बेची गई कुल चॉकलेट और वेनिला आइसक्रीम से क्या अनुपात है? तो देखिए, जो कि आपकी जो रेसबेरी है, रेसबेरी कितनी है? रेसबेरी 18 है। और स्ट्रॉबेरी कितनी है? स्ट्रॉबेरी 16 है। तो 16 में अगर 16 और ये स्ट्रॉबेरी है और आपकी रेसबेरी कितनी है? 18 है। 16 और 18 जोड़ लीजिए। 16 प्लस 18 कितने हो जाएंगे? 8 से 14। ठीक है, 1 हासिल, 1 1 2 और 1 3, तो हो गया 34। तो बेटा ये 34 आया। 34% भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये तो परसेंट का चिन्ह लगा तो आप परसेंट का चिन्ह लगा लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या कह रहा चॉकलेट और वेनिला। चॉकलेट कितनी है बेटा? तो आप देखोगे चॉकलेट, आप कहेंगे कि चॉकलेट हमारी 32 है और वेनिला कितनी है? 22 है। 32 और 22 कितने हो गए? 54 हो गए। 32 और 22 कितने हो गए? 54 हो गए। तो ये हमारा जो आया, आप हो गए 32 प्लस 22 बेटा कितना आया? 54 आया। तो अब एक चीज़ बताइए, इसका निकालना है अनुपात। तो बहुत लोग कहेंगे ये तो परसेंटेज आया, लेकिन यहाँ तो आइसक्रीम का अनुपात पूछा गया है। तो कहेंगे पहले तो इसका 34% निकालें। टोटल आइसक्रीम कितनी थी? 550 बटे 550 का मल्टीप्लाई कराएंगे 34%। ठीक है, बात समझ आ गई? मतलब 550 कुल आइसक्रीम है, उसकी 34% हमने निकाल दिया। तो हमारी कौन सी निकल आई? रेसबेरी और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो बेची गई। फिर आप कहोगे भैया जो 550 फिर कुल है और उसका 22%, मतलब 22 और 32% जो जोड़ा तो कितना आया? 54 आया। तो इसका 54 निकाल लिया जाए। तो जब 54 निकाल लेंगे तो आप कहोगे चॉकलेट और वेनिला की आइसक्रीम आ जाएगी। अब पूछा गया है अनुपात। अनुपात के लिए हमने बटे का चिन्ह लगाया। अब जब काटोगे तो 550 से तो 550 कट जाएगा और देखिए परसेंटेज से परसेंटेज भी कट जाएगा। तो बेटा इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है? जब अनुपात बोल रहा है और आपको पता है टोटल आइसक्रीम तो 550 ही दी है, क्योंकि आइसक्रीम तो अलग अलग हो नहीं रही कि एक कंपनी ये हो दूसरी कंपनी ये हो। तो कंपनी तो एक ही है, तो आइसक्रीम एक ही है। तो 550 से 550 हमारा कट ही जाना है। तो इसको लेने की ही क्या ज़रूरत है? कुछ मत करिए, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना कर लीजिए कि इसको जोड़ा ये 34 आया था और इसको जोड़ा ये 54 आया था। इन्हीं को डिवाइड कर दीजिए और रेशियो निकाल दीजिए कि 550 से 550 तो कट जाना है। 2 के पार से काट दीजिए, 2 एकम 2, 1 14, तो यहाँ से 17 आ जाएगा। 2 के पार से इसको काटिए, 2 दूनी 4 और 1 बटेगा 14, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो जो आंसर आने वाला है वो सी पार्ट आंसर आ जाएगा 17:27। बात समझ में आ गई होगी। जब भी अनुपात का सवाल आए और टोटल जो दिया गया है उसको लेके भी आप चलेंगे तो वो आखिरी में टोटल वाला कट जाता है, इसलिए आप लोग सीधे भी लगा सकते हैं। यहाँ अनुपात हमसे परसेंटेज में सवाल था वो पूछा गया। कभी कभी एंगल जो आपको कोण पूछा जाता है, कोण पे भी अनुपात पूछ सकता है, तो वो सीधे लगा सकते हैं। वो काट देंगे, कोण का जो अनुपात होगा पहला वाला कोण बटे दूसरा वाला कोण, अनुपात निकल आएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो यही तो हमें सीखना है, यही छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है। सब क्या है बड़ा बड़ा मेरे को तो सवाल आता है, मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो ये सवाल क्यों मैं वीडियो देखूँ? अरे वीडियो देखनी पड़ेगी भाई, ये छोटी चीज़ देखनी पड़ेगी। आप कितनी जल्दी सवाल का आंसर निकालना है। अब 500 का मल्टीप्लाई कराओगे, फिर गुणा कराओगे, फिर आंसर निकालोगे, बात समझ आ रही ना? तो लंबा जाएगा ना सवाल को। तो यही तो सीखना है, यही तो जल्दी कैसे होगा। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने
अगला क्वेश्चन, इस डीआई का ये लास्ट क्वेश्चन है और मस्त डीआई आपको समझ में आ रही होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। मैं रोज आपको एक डीआई दूंगा और अच्छी से अच्छी डीआई दूंगा। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक साथ बेची गई रेसबेरी और वेनिला आइसक्रीम की औसत संख्या। तो क्या पूछा, रेसबेरी और वेनिला, जैसे बोला वैसे करो। रेसबेरी क्या 18 है और वेनिला कितनी है बेटा, वेनिला चेक कर लो। वेनिला यहाँ पे क्या 22 है, जो सवाल बोले वो करो। अब कह रहा है रेसबेरी और वेनिला आइसक्रीम की औसत, तो इनको पहले जोड़ लो। तो 22 प्लस 18 और औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग। औसत क्या होता है, औसत होता है योग, कुल योग बटे संख्या। औसत होता है कुल योग बटे संख्या। तो कितनी आइसक्रीम है, 2 प्रकार की आइसक्रीम है, रेसबेरी और वेनिला। आपने दोनों को जोड़ा तो संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो औसत निकालने के लिए संख्या का 2, ठीक है ना, योग बटे संख्या। अब इसको जोड़ लिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 40 और 40 बटे 2 जब करेंगे तो बेटा ये आ गया 20। ये कितना आ गया, ये आ गया 20। अब आगे चलो, कह रहा अगला क्या, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी देखो यहाँ पर है, कितनी है स्ट्रॉबेरी 16 और चॉकलेट कितनी है, चॉकलेट है 32 और 16 में जोड़ लीजिए। 32 16 कितने हो गए, 48। 32 और प्लस 16, 32 प्लस 16 48। क्योंकि औसत निकालना है तो यहाँ पे भी 2 प्रकार की आइसक्रीम है, एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, एक चॉकलेट आइसक्रीम है। तो 2 का भाग दे दीजिए। 32 में 16 आप जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और 48 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 24। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 24। इतनी बात समझ में आ गई। फिर चलते हैं आगे, तेरा औसत संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो आपको अभी अंतर निकालना है तो 24 में से 20 घट गया। जो ये 24 आया था उसमें 20 घट गया तो अंतर आया 4 का। ये जो अंतर आया वो किस चीज़ में आया है, जो आइसक्रीम परसेंटेज में दी गई है तो आपको ये परसेंटेज आया। ये 20% था, ये भी परसेंट था, तो जो अंतर आया किस में आया, परसेंट, 4%। लेकिन आंसर परसेंटेज में नहीं दिया है। आंसर जो पूछा वो कितनी आइसक्रीम है ये पूछा गया है। तो आइसक्रीम कितनी है, टोटल आइसक्रीम थी हमारे पास 550। तो 550 का बेटा आप निकाल दीजिए 4%, तो 4/100 क्या हो जाएगा, 4/100। 1 0 से 1 0 चला गया। 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 पंचे 20 और 2 हासिल वाला क्या हो गया 22 और बटे में बचा हुआ है आपका 10। 1 0 से 1 0 और कटेगा तो क्या आएगा 22। तो हमारा जो आंसर आया इसका क्या आया, डी पार्ट इसका आंसर आया। जो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी डीआई है और इस बार यूपी पुलिस री एग्जाम में पक्का पाई चार्ट आने वाला है और इसके क्वेश्चन भी आने वाले हैं। बेटा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ पा सकते हैं और कहाँ पा सकते हैं ये आपको पता है। ये हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसको पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब में जो ना जुड़ा हो वो यूट्यूब जुड़ जाए। वो कहे, अब लोग कहेंगे सर टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ें, तो बता दें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा और जिसके पास ये पीडीएफ पहुंच रही है उसके लिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना बहुत आसान है। बस यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये जो टेलीग्राम आपका बना हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, सीधे टेलीग्राम में आप पहुँच जाएंगे और यूट्यूब की बटन पर उंगली छुआ दीजिए तो आप यूट्यूब में पहुँच जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम रोज़ आपको दे रहे हैं एक बेहतरीन डीआई। अगर डीआई अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आपको रोज़ ये डीआई ऐसी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। लिखना जरूर भूलिएगा नहीं, जाओ बताते रहिएगा कि आपको डीआई कैसी लगी। तब तक मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डीआई के साथ नेक्स्ट दिन। जय हिंद।